दुनिया की कोई भाभी नहीं जो ननद को अच्छा दे दे। दुनिया की कोई भाभी नहीं हमारी बात जो अपनी ननद को अच्छा दे दे। अगर ननद को अच्छा देने वाली होती तो जब ननद आती है सावन के महीने में तो कह देती है जीजी एक भी साड़ी लेकर आने की जरूरत नहीं है, सामान लाने की जरूरत नहीं है। तो ननद पूछती क्यों भाभी? भाभी कह देती इतनी अलमारियां भरा रही है, कितने दिन रुकोगी? 4 दिन 6 दिन 8 दिन, कितनी साड़ी पहनोगी? ये रखी है, पहन लो, अलमारी खोल दे। पर ननद जब आती है तो भाभी की चौकीदारी तो और बढ़ जाती है कि बुढ़िया क्या क्या दे रही है, और चौकीदारी बढ़ गई। क्या क्या दिया जा रहा है, कौन सी साड़ी दी, कौन सी अंगूठी दी, कौन सी चेन दी, कौन सा पायल, कौन सा बिछोड़े, ये देखा जाता है। और कौन सी भाभी ननंद को अच्छा दे देती है? और ननंद को मालूम है मैं जाऊंगी तो साड़ी मिलेगी, और साड़ी भी मिलेगी ठीक है, अब जैसी मिल जाए पहन लेंगे, ठीक है। जो मिली वो भी ले गई। जैसे दीपावली पे सोन पपड़ी का डब्बा इधर उधर घूमता है ना, पैक करा हुआ। व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था, हमारे यहाँ मिठाई किराए से मिलती है, दीपावली पे आप ले जा सकते हो, फिर वापस लाकर दे सकते हो। क्यों? क्योंकि वो सोन पपड़ी का डब्बा यहां से गया वहां, वहां से गया वहां, वहां से गया वहां से गया वहां, घूमता घूमता वापिस तुम्हारे पास भी आ गया। बस अब तुमने जो ननंद को साड़ी दी वो कौन सी पहनने वाली दे दी, उसने उठा के रख ली, और जब बाद में समय आया तब तुम्हें वापिस दे दी। उसको तुम्हारे वस्त्र और आभूषण से मतलब नहीं है, उसको तुम्हारे दिए गए धन से मतलब नहीं है। महाराज बहन बेटी क्यों आ रही है? क्योंकि बहन बेटी को यह मालूम है कि ये मेरा घर है, ये मेरे माता पिता का घर है, यहां मेरे माता पिता, यहां मेरा भाई, यहां मेरी भाभी, यहां मेरे भतीजे रहते हैं। धन के लिए नहीं आई है, इन सबसे मिलने के लिए, इनके कल्याण हेतु, इनसे प्रेम हेतु बहन बेटी आई है। अगर आपके घर में शालिग्राम जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, ठाकुर जी हैं, कृष्ण जी हैं, नारायण जी हैं, विष्णु जी हैं, जो देवता आपके यहाँ विराजमान है, और शंकर भगवान का अगर शिवलिंग है तो प्रयास करना शंकर भगवान पर आप वैकुंठ चतुर्दशी के दिन रात्रि को 11 बजे से लेकर रात्रि को 12 बजे तक, सुबह 4 बजे तक उनके ऊपर आप बेलपत्र ठाकुर जी को और शालिग्राम भगवान को, नारायण को बेलपत्र और भोलेनाथ जी को तुलसी का दल समर्पित करें। उस तुलसी के दल को शहद की शीशी में रख लें। जो बच्चा पढ़ने में कमजोर हो, बुद्धि से कमजोर हो, जिसका मन विद्या में नहीं लगता हो, खेलने में ज्यादा लगता है, उसको 1 महीने तक वो बेलपत्र और तुलसी पड़ा हुआ शहद की शीशी का शहद चटाना प्रारंभ करो, उसकी बुद्धि का विकास होगा, प्रबल बने, बुद्धि का विकास, उसकी बुद्धि तीव्र होगी, पढ़ेगा, चित्तवृत्ति लगेगी। सहज नहीं वैकुंठ चतुर्दशी। शंकर के मंदिर में जिसको फिट आते हो उसको बिठाकर, और उसी शंकर के मंदिर में अगर भगवान राम का मंदिर या कृष्ण का मंदिर या भगवान की मूर्ति हो तो तुलसी ठाकुर जी को बेलपत्र चढ़ाकर, तुलसी शिव जी को चढ़ाएं, पानी के लोटे में डाल लें, और शंकर और ठाकुर जी को थोड़ा थोड़ा सा जल समर्पित कर दें। जल समर्पित कर कर यही मंत्र ओम ह्रीं ओम हरिनाक्षाय नमः शिवाय मंत्र का जाप कर कर वो पानी उस व्यक्ति को जिसको फिट आते हैं उसको तुलसी और बेलपत्र चबा चबा कर खिलाएं, और उस पानी को धीरे धीरे कर कर पिला दें। महाराज अगर आपने सही तरीके से करा तो विश्वास है कि फिट आना बंद हो जाए। ये मंत्र की प्रबलता, वैकुंठ चतुर्दशी का एक एक महत्व, जीवन का सुख। फिर निवेदन करेंगे, हमारे भारत की भूमि के संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जितने हुए और जिन्होंने एक एक त्योहारों की रचना करी है, त्योहार तो शिव ने बनाए, दिन शिव ने बनाए, घड़ी पल शंकर ने बनाए। उठाओ शिवपुराण, शिवपुराण के विद्येश्वर संहिता में लिखा है एक एक वारों का निर्माण शंकर भगवान ने करा, एक एक तिथि का निर्माण शंकर भगवान ने करा, एक एक पल का निर्माण शंकर भगवान ने करा। जब सभी चीजें शिव ने बनाई है तो वो शंकर को सुख देने के लिए बनाई। सभी सर्वे भवन्तु सुखी ना, कोई दुखी ना हो, किसी को कष्ट ना हो, सबका सुख उसमें समझ। भगवान के सामने भोग रख दिया और कहे भगवान खा लिए, शक्कर रख दी, भगवान खा लिए, नहीं नहीं, कभी कभी दिल से कहो खाएगा कि नहीं खाएगा, इतना बोल। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। अगर विश्वास है तो भगवान आएगा, तकलीफ है भगवान आएगा,
सामने खड़ा होगा। पर विश्वास रखकर करना। विश्वास का पहला शब्द विष और दूसरा शब्द आस। विष को हटा दो, आस लगाकर बैठना, तो विश्वास पूर्ण हो जाए। वो मिलेगा, बिना मिले नहीं रह सकते। दुनिया का ऐसा कौन सा कष्ट है, कौन सी बीमारी, कौन सा दुख, कौन सी तकलीफ जो भगवान ना मिटाए। प्रेम गलियति साकरी जामे दो ना समान। तुम बहुत सारे मंत्र पढ़ते रहो, बहुत सारी जगन्नाथपुरी की कथा याद कर लो। जगदीश भगवान को, जगन्नाथ जी को भोग लगता था तो सारे पंडा होन सुबह से मंत्र का उच्चारण करते, जगन्नाथ जी को जगाते, उठाते, फिर जगन्नाथ जी के लिए खूब मंत्रों का उच्चारण करता, स्नान कराते। दोपहर की 3 बज जाती और जगन्नाथ जी का राजभोग नहीं होता। कर्माबाई को मालूम पड़ा कि भगवान भूखे, 3 बजे तक भूखे। पंडितों तो जब तक मंत्र पूरे नहीं हो, जब तक खाना नहीं खिलाया भगवान को। कर्माबाई ने खिचड़ी बना के भगवान को आवाज लगा दी, आओ जगन्नाथ, खाओ जगन्नाथ। और जगन्नाथ जी तो तुरंत इंतजार में तो बैठे थे। यहाँ तो 3 बजे, अपन को 10 बजे मिल रही, तो क्या दिक्कत, 10 बजे भग गए। कर्माबाई ने 10 बजे भोजन बना के भगवान को खिला के भेज दिया। सारे पंडाओं ने मंत्र पूरे करे। 3 बजे भगवान से कह लो, भगवान जी में, भगवान के काय जी में, हम तो खाया है। कि तुम कहां चले गए खाने, कि हम तो हो जाए कर्माबाई के, तो इतना सारा प्रसाद का क्या करें। भगवान बोले तुम ही खाओ। 3 बजे तक तो मंत्र पढ़ते रहे, कभी चावल पटको, कभी फूल पटको, कभी पानी पटको, कभी ये पटको। 2 घंटे तक एक चावल पटक के मंत्र पढ़ रहा। और भगवान खाएगा तो कहां से खा लेगा। 3 बजे तक मंत्र पढ़े और बाद में राजभोग जमाए तो खा पाए। भगवान के हम तो खाया, हो गया हमारा। तो कर्माबाई जब शांत हो गई, कर्माबाई के जब प्राण छूट गए, जगन्नाथ जी रोए। तो ब्राह्मणों ने पूछा क्यों रो रहे हो। भगवान बोले कर्मा चली गई। तो एक सखी के लिए इतना रो रहे हो। भगवान के 10 बजे की खिचड़ी बंद हो गई, फिर वापस 3 बजे मिलेगी। सारे पंडाओं ने जगन्नाथ जी को देखकर मुस्कुराकर कहा, यदि आपको इतनी भूख लगती है, इतनी भूख, कर्माबाई तो स्नान नहीं करती थी, बिना नहाए धोए बना देती और तुम खा के। भगवान बोले नहा लेती थी, मन से नहा ली ना, बहुत है। दिखावे से नहाने से क्या, लोग साबुन मल के 4 घंटे तक केस रगड़ रहा है, शैम्पू लगा रहा है, फिर चोटा चोटी करके फिर भोजन बना रहे हैं। तो भगवान के इतनी देर में तो कितनी भूख लगे भगवान को। तो तुम्हारे नहाए मन भी तो साफ होना चाहिए। कर्माबाई तो नहाई नहीं, नहाई बस बना दी खिचड़ी उसने। तो पंडित लोग बोले, ब्राह्मण बोले, हे जगन्नाथ, बस अगर आपको भूख इतनी लगती है तो चिंता ना करें। कर्माबाई भले चली गई। कर्माबाई के नाम से जैसे कर्मा खिचड़ी बनाती थी सुबह से उठकर, वैसे ही आपकी भी हंडी चढ़ेगी, खिचड़ी बनेगी और सबसे पहले आपको भोग लगेगी। भगवान सुबह उठते से ही 6:30 बजे खा ले खिचड़ी, उठते कर्माबाई का नाम लेकर खिलाया जाता है। भाव था, भगवान मिला। अच्छा, कई लोग कहते महाराज जी ये तो सब कथाएं हैं। अरे तो कर्माबाई कौन सी कथा, कौन सतयुग की, कौन त्रेता की, कौन द्वापर की, कर्मा कलयुग की, मीरा कलयुग की, रामकृष्ण परमहंस कलयुग के, नामदेव जी कलयुग के, चैतन्य महाप्रभु कलयुग के, श्रीमद वल्लभाचार्य जी कलयुग के, रामानुचार्य जी कलयुग के, कौन से पूर्व के थे। और निवेदन करना चाहूंगा सभी श्रोता भाई बहनों से, इसमें एक नाम तुम्हारा भी जुड़ना चाहिए, तुम्हारा भी नाम जुड़ना चाहिए कि भक्ति में ऐसी लीन होना चाहिए कि वो जाने बस वो आपका विश्वास था। नर्मदा पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण आदि आदि जितनी पुराणे हैं, उसमें जो जो लिखा है वो आपको इस व्यासपीठ से वितरित कर दिया जाता है। आप उसको बटोर लो, रख लो, संजो लो और उसके बताए गए प्रयोगों को कर लो। पर यह विश्वास पक्का है कि मेरा बाबा डूबने तो नहीं देगा, मेरा बाबा संभाल लेगा, ये पक्का। वो डूबने नहीं दे सकता, वो संभाल जरूर लेगा। दुख आया है, एक बहुत बड़ा खड्डा हो गया, उस खड्डे को भरने के लिए थोड़ी मिट्टी चाहिए, थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालोगे तब जाकर वो खड्डा भराएगा। अर्थात कोई सोचे कि एकदम हम ये करें और उत्तर मिलते ही तुरंत हमको फल मिल जाए, नहीं, थोड़ा सा समय लगेगा, दुख भारी है। बाबा को भी सोचना पड़ता है कि कटेगा कैसे। कृष्णलाल जी शर्मा चंडीगढ़ वाले, ध्यान से सुनना, कई लोगों ने प्रैक्टिकल करा कि शिवर वाला महाराज बोला कि काजल होगा और उसको दूध में मिलाना तो केसर या तो देखिए जरा कैसे हो सकता। कई लोग प्रैक्टिकल करेगा, होगा कि नहीं। हमें विश्वास है हमारे स्कंद पुराण पर, हमें विश्वास है हमारी शिव पुराण पर, हमें विश्वास है मेरे काशी विश्वनाथ पर, मुझे विश्वास है मेरे गोवर्धन नाथ पर। तो क्यों डोले हैं, जो लिखा वो कहा करो। बस भक्ति के बल पर भगवान को पाना है। भक्ति के शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय
नमस्तुभ्यं। यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि सबसे पहले आपको हमारा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओम नमः शिवाय।